जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 कक्षा 12 के लिए आपका जो बोर्ड परीक्षा 2026 है। सभी विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी विषय हैं, सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया इतिहास, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न है सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पर। देखिए, आप यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, यह एनसीईआरटी पर आधारित है और यह इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। अगले वीडियो में अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इसी तरह से सभी प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हम लोग जानेंगे सिविक्स के बारे में, यानी जो आपका सिविक्स सब्जेक्ट है, पहले उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिविक्स सब्जेक्ट यानी जो आपका राजनीति शास्त्र है या पॉलिटिकल साइंस भी आप इसको कहते हैं, लेकिन कक्षा 12 तक सिविक्स नागरिक शास्त्र ही कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? 26 जनवरी 1950। यानी यहाँ पर जो उत्तर है, यहाँ पर मैं ब्लू से करके उत्तर को दे दिया हूँ। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? यानी जो लोकसभा का सदस्य होते हैं वह कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए, 5 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वह कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उनकी कार्य अवधि क्या होती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? यानी अब तक 2026 के पहले अब तक जो आपातकाल है वह कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार लग चुका है। कब लगा था? एक 1975 में लगा था। आप एक ही जान लीजिए क्योंकि यह पूछा जाता है। कब? 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। वही क्वेश्चन में आता है, यही जान लीजिए। बस आपको एक जानना है जो ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? टोटल 3 बार लग चुका है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो संविधान सभा होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब संविधान सभा बना था उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ऐसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी, यानी जब आ जोड़ दे, अस्थाई जोड़ दे तो वह क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि अ हटाकर केवल अस्थाई हो जाए, अगर अस्थाई लिख दिया तो अस्थाई में क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, वह कहाँ स्थित है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 6 वर्ष के लिए। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? वह टोटल 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जो मौलिक अधिकार है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एक संपत्ति का अधिकार था टोटल 7, जिसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिए गए, लेकिन टोटल इस समय अब जैसे मैं आपको बता दूं 1 2 3, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसी तरह से 6 आपके हैं। आप अगर चाहेंगे तो अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर बी बिल्कुल राइट होगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे लंबा है? यानी क्या कह रहा, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे लंबा है। यानी एक तरह से कहने का इसका अर्थ यह है कि जो जो संविधान है वह सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान किस देश का संविधान है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, भारत का संविधान सबसे बड़ा, विस्तृत और सबसे लंबा संविधान है। तो दोस्तों इसी तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में, जो मैं देखता हूँ 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। जैसे मैं आपकी एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर टोटल 7 सेट बनता है। ठीक है दोस्तों, 7 सेट में किसी न किसी सेट में जैसे अलग अलग ज़िला में अलग सेट जाता है, कुछ ज़िला में एक सेट दे दिए, 5-6 सेट कुछ ज़िला में, इस तरह से। जैसे एक ही सेट का एक ज़िला में दे दिए तो हर स्कूल में जाएगा, फिर अगले ज़िला में एक ही मिला के दे देंगे, तो मिला जुला कर 7 सेट, किसी न किसी सेट में यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप इस चैनल पर आपके लिए करा चुका हूँ, आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन आगे आता ही रहेगा। और आपकी 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाया जाएगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपके सभी सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही आपको आगे बहुत काम देगा। यह आप दुनिया का कोई भी परीक्षा देंगे, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, टीचर, उसके बाद आपका रेलवे हो गया, कोई भी नेवी, आर्मी, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, यह सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, आगे चलकर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज से ही इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिए आपका अगला सब्जेक्ट जो शुरू होता है वह हिस्ट्री। देखिए दोस्तों अगला सब्जेक्ट आपका क्या होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, तीनों एक ही नाम है। तो सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछे तो कौन था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? जो ऋग्वेद है वह ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई थी ऋग्वेद की रचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर। कहाँ पर? सारनाथ। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल का एक स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग एक तरह से सोने का युग, बहुत ही अच्छा युग। गुप्त काल के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल का एक ऐसा समय था जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, तो उसे स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह ऐसी कौन सी धातु थी जिसको वो लोग नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोहे को वो लोग नहीं जानते थे या लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, या कौन है? अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जिला में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिला या स्थान से हुआ था, आप ऐसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए, इससे आप मतलब मत रखिए, ऐसे प्रिंट हो गया, लिखा गया है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन उसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 8 अगस्त, आंसर में क्या लिखेंगे? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने बताया ना, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। और देखिए दोस्तों, आप अपने एग्ज़ाम के लिए समर्पित रहिए, मेहनत से। मैं कहता हूँ जब तक परीक्षा, मेहनत से लगातार पढ़ लीजिए। जब परीक्षा बीत जाए तो आप आराम कर लीजिएगा, थोड़ा कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लीजिएगा, मत पढ़िएगा थोड़ा दिन समय के लिए, 1 महीने 2 महीने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक परीक्षा है, प्लीज़ आप मन लगाकर ध्यान से अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए और पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो आंसर ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। कब मिली थी? देखिए 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि को मिला था। तो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक हो दोस्तों, आपका यह जो मार्कशीट है, यह आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, क्लास 12 का। इसलिए आप इस मार्कशीट का ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ आपके अलावा आपका कोई नहीं होता है। यदि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी गुजर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे में 15 से 20 हज़ार, और बैठे बैठे आप आराम से कोई नौकरी ले लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप पैसा आराम से कहीं नौकरी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत साधन आपके लिए, लेकिन बस एक बार आप सफलता तो प्राप्त कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप मन से पढ़ाई कीजिए। तो ये था आपका हिस्ट्री का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से नहीं की जाती है? जो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से नहीं की जाती है? तो उपभोक्ता विधि से नहीं की जाती। किस विधि से की जाती है? उत्पादन विधि से किया जाता है, आय विधि से किया जाता है, व्यय विधि से किया जाता है, लेकिन उपभोक्ता विधि से नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और देखिएगा, वहाँ पर नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। ठीक है, तब आपका कन्फर्म हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीडीपी का पूर्ण रूप है। जीडीपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो आप उत्तर देखिए, मैं ये ऐसे लगा दिया हूँ अच्छा लगने के लिए, मगर इसको आपको नहीं लिखना है। उत्तर बी, ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। और पूछेगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? ठीक है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति घटती है। ठीक, क्रय शक्ति मतलब, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लाता हूँ ना, यदि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे बना कर लिखना है नहीं याद है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बना कर लिखें, कैसे क्या करें, हर डाउट को मैं क्लियर करूंगा और हर तरह की वीडियो लेकर आऊँगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी, आप कितना भी ट्रिक आप चाहते हैं, सरल ट्रिक क्या हम कैसे करें, तो हर ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ऑल कमेंट, कोई भी कमेंट आप कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा आपको। बेरोजगारी को मापने के लिए कौन सा सूचांक प्रयोग किया जाता है? बेरोजगारी को मापने के लिए यानी बेरोजगारी को नापने के लिए किस सूचांक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, बेरोजगारी दर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है सातवां, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1951 में हुई थी। तो पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 5 साल पे होती है। देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना 5 सालों पे। तो प्रथम 1951, तो द्वितीय कब होगा? 51/5/1956। फिर तृतीय या तीसरा कब होगा? तो 1956/5/1961। ठीक है, इसी तरह से कुल पंचवर्षीय योजना आपका चलता जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, बजट घाटा, बजट डेफिसिट का अर्थ है, यानी बजट घाटा जिसे बजट डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? तो आय और व्यय। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है। जैसे जो आय होता है यह व्यय से छोटा होता है, आय व्यय से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके तरफ ये मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, यानी आय बड़ा होता है, सॉरी आय छोटा है, व्यय यहाँ पर बड़ा को दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की पहचान किस आधार पर की जाती है? गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं बीपीएल, उनकी पहचान कैसे की जाती है? आय और उपभोग से। यानी गरीबी रेखा का कैसे पहचान किया जाता है? आय, जैसे वह कितना कमा रहा है, उपभोग मतलब कितना वस्तुओं को खरीद रहा है, प्रयोग कर रहा है, इस तरह से गरीबी रेखा का भी पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखिए दोस्तों, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट कीजिए आपको किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। और यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर 2026 में टॉपर बनना है तो आप चैनल से जुड़ जाइए, और कोई भी डाउट हो आप हमसे एनी डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट का जवाब दूंगा। कमेंट आप करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, कितना भी क्वेश्चन आंसर ढेर सारे चाहिए, आप कमेंट कीजिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में नया आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लागू किए गए? भारत में नया आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लागू किए गए? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1991 में। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।